नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस, VPP सॉल्यूशंस। तो मित्रों, पूजा की अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जो भी हम कर्मकांड करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उनकी अंदर की जो जानकारी है और जो सखोल बात है उसको हम थोड़ा सा रिसर्च करके आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको उस जानकारी का 100% मालूम हो। भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है और उस बुद्धि से जितना भी हो सकता है वह व्यक्ति करता है, उसी को 100% समझता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और 100% नहीं दे सकता है, परंतु जो भी उसकी बुद्धि के तर्क वितर्क है उसके अनुसार 100% देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस को और दबाइए बेल आइकॉन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज जानने वाले हैं पुण्य पावन पर्वकाल श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास बहुत ही अद्भुत महीना है। हमारे भारतवर्ष में 12 महीने होते हैं, वैसे तो 13 महीने भी कभी कभी हो जाते हैं, जिसे अधिक मास के तौर पर गिना जाता है। तो जो भी महीना होता है उस प्रकार से तिथि वार नक्षत्रों के अनुसार भगवान के अनेक उत्सवों का नियम शास्त्रों ने बताया है। तो उसी में से हम श्रावण मास के पुण्य पावन पर्वकाल को जानेंगे और इस काल में जो भी शिव आराधन करते हैं उस आराधन का 100% फल मिलता है, ऐसे शिव पुराणों में वर्णन मिल जाता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति भगवान श्री शिव जी का पूजन करता है, परंतु उसको करने की पद्धति क्या होनी चाहिए इसके ही बारे में हम आज जानने वाले हैं। भगवान शिव जी का आराधन पूजन बहुत ही सिंपल है। बहुत सबसे सिंपल अगर पूजा पद्धति हम जाने तो शिव जी की है। शिव जी का पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। हम आपको इस बारे में कुछ रोचक जो कहानियाँ हैं भगवान शिव जी की वो आपको बताएंगे कभी। परंतु आज जो हम शिव जी के पूजन की पद्धति जानने वाले हैं, तो सबसे पहले इस पद्धति में आता है गुरु जी का वंदन। जो भी व्यक्ति है अपने भगवान शिव जी का पूजन करना चाहता है, वो भगवान शिव जी की मूर्ति को अपने सामने स्थापित कर ले। मूर्ति अर्थात शिवलिंग, यानी जो भगवान का शिवलिंग प्रतीक स्वरूप है, उस प्रतीक स्वरूप को अपने सामने विराजमान कर ले और विराजमान करने के बाद भगवान शिव को ध्यान करे। उसके पहले सबसे पहले शास्त्रों में बताया है कि गुरु का वंदन करना सबसे आवश्यक है। तो पहले आप गुरु का वंदन कीजिएगा। आपको अगर मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिएगा या ध्यान कर लीजिएगा अपने गुरु का और उनका स्मरण कर लीजिएगा। वैसे मंत्र बहुत सिंपल है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदम सिंपल मंत्र है, कोई भी व्यक्ति नॉर्मली इसको बोल सकता है। तो इस मंत्र से भगवान का आराधन कर लीजिएगा। दूसरी बार में आपको पूजन करना है, ध्यान करना है भगवान श्री गणेश जी का। अब गणेश जी का मंत्र है एकदम सिंपल वाला, जो आपको बताऊंगा हर व्यक्ति को आता है और हर व्यक्ति बोल सकता है ऐसा मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये बहुत ही सिंपल मंत्र है। गणेश जी का इस मंत्र से ध्यान करें और उनके सामने वंदन करें। उसके बाद हमारे जो सबसे प्रधान देवता है भगवान शिव जी, उनका भी ध्यान करें। बहुत से मंत्र हैं शिव जी के, कोई ना कोई मंत्र आपको आता होगा। जिसको कुछ नहीं आता वो सिर्फ ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र को जो है बोल लेगा तो भी उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और भगवान शिव जी का वंदन हो जाएगा। अगर आपको आता है या फिर कोई सिंपल सा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ऐसे देवाधिदेव महादेव का स्मरण ध्यान करके और पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हम सब देवताओं का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद भगवान शिव जी के प्रतीक को नमस्कार करना चाहिए। हाथ में जल अक्षत आदि लेकर और भगवान के पूजन का संकल्प करना चाहिए। जैसे तिलक मूड़ी आदि ये तो हम हर पूजा में करते ही हैं, तो इस सब चीज़ों को करना ही है। मतलब ये सब चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, यानी बता नहीं रहा हूँ, परंतु ये सब करने हैं। वैसे भी कर्मकांड जो पूजा पाठ करते हैं तो ये सब चीज़ें जानते हैं। सुबह आपने भगवान का पूजन करते हैं, तिलक आदि करते ही है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि किस प्रकार, अगर आप रोज़ 1 महीना अगर पूजन करना चाहते हैं सोमवार से या हर सोमवार को करना चाहते हैं, उसकी भी पद्धति आपको हम थोड़ी सी इसमें समझा देते हैं। तो भगवान शिव जी के पूजन का संकल्प आप चंदन चावल अक्षत फूल लेकर कुछ हाथ में दक्षिणा लेकर संकल्प कीजिए। दक्षिणा इसके लिए
क्योंकि हमारे कर्म में कोई त्रुटि हो जाए या कुछ कमी हो, उसकी पूर्ति के लिए हम यहाँ पे दक्षिणा रख रहे हैं। ठीक है, तो संकल्प में दक्षिणा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए हाथ में दक्षिणा लेकर और भगवान के पूजन का संकल्प करते हैं। पूजन का संकल्प जो भी है शास्त्रों में बताया हुआ ब्राह्मण के द्वारा अगर आप करवाते हैं तो उसका फल बहुत ही अच्छा हो जाता है, परंतु अपने द्वारा करते हैं तो उस पुस्तकों में छोटे छोटे जो संकल्प हैं वो बताए गए हैं। संकल्प करके और भगवान शिव जी के ऊपर छोड़ दें और अभिषेक की शुरुआत करें। तो ध्यान कैसे करना है, हाथ में चावल लेना है, चावल में थोड़ा सा जल डालना है जिससे वो चावल गीला हो जाए और भगवान शिव जी के मंत्र का स्मरण करना, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है, या फिर कोई भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का स्मरण करके और भगवान शिव जी के ऊपर ध्यायामी आवाहयामी इस प्रकार बोलकर शिवलिंग पर डाल देना है। फिर शिवलिंग को नमस्कार करके उसके ऊपर 4 चम्मच जल डालना है। 4 चम्मच जल डालने में भगवान को सबसे पहले कहना पाद्योः पाद्यम समर्पयामि। शिवलिंग में ही पांव, हाथ, मुख, शरीर पूरा भगवान शिव का समाया हुआ है, प्रतीक चिन्ह बताया गया है। इसके लिए आपको पांव की भावना उनके शिवलिंग में ही करनी है और हाथ की भी भावना और मुख की और पूरे शरीर की भी भावना वहीं पे करनी है। इसलिए सबसे पहले पांव धुलाने की भावना से 2 चम्मच जल डालिएगा, फिर हाथ धुलाने की भावना से 2 चम्मच जल डालिएगा, फिर मुख में जल यानी आचमन कराने के लिए 1 चम्मच जल डालिएगा और फिर मस्तक से 2 चम्मच जल डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद यह पूजन होने के बाद भगवान को पंचामृत से अभिषेक करना है। पय, दधि, घृत, मधु, शर्करा यानी पय यानी दूध, दधि यानी दही, घृत यानी घी और मधु यानी मध यानी हनी और शर्करा यानी शक्कर, गुड़, खांड, ये सब चीज़ों को लेकर और भगवान शिव जी को मिश्रित पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, या इसको अलग अलग कर सकते हैं। जब कोई बड़ा अनुष्ठान वगैरह करते हैं, बड़ा पूजन करते हैं, तब बहुत आवश्यक होती है कि सब चीज़ों को पृथक पृथक भगवान को अभिषेक मंत्रों द्वारा कराया जाए और बहुत ही अच्छा फल उसका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव को पंचामृत अभिषेक चढ़ा दिए हैं। पंचामृत अभिषेक चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, तो भगवान शिव जी को पंचामृत का भोग थोड़ा सा उसी में से पंचामृत लेना है, उसमें बिल्व पत्र डालना है, भगवान के सामने निवेदन करना है। एक फूल भगवान शिव को चढ़ा देना है, भगवान शिव जी प्रार्थना करनी है, उस पंचामृत को भगवान को नैवेद्य दिखाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे नमः। जिस व्यक्ति को अगर कोई कंफ्यूजन हो मंत्रों में तो मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 5 मंत्रों से भगवान को भोजन करवा दें, उस पंचामृत का भोग दिखा दें। इसको बाल भोग कहते हैं, यानी जैसे हम सुबह उठते हैं ना, उस समय जो भोग लिया जाता है, जो भोजन लिया जाता है, जो नाश्ता लिया जाता है, वही ये नाश्ता हाथ पांव धुलाने के बाद और उसके बाद यह विधि बताई जाती है। तो ये पंचामृत पूजन हो गया। पंचामृत पूजन के बाद जो अपने पुष्प चढ़ाए उस पुष्प को उठाकर आंखों में लगाकर सुगंध लीजिएगा, उस पुष्प को साइड में रख दीजिएगा। हाथ धोकर फिर से एक शुद्ध फूल और एक बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। फूल को चढ़ाने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिएगा और भगवान शिव जी का अभिषेक करना शुरू कीजिएगा। अगर आपको कोई मंत्र आते हो तो भगवान शिव के मंत्र 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार या 101 बार, जो भी आपसे हो सके उतना बोलिएगा। या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र को ही कंटिन्यू 108 बार या फिर जितनी भी बार आपकी हो सकती है, या यथाशक्ति आप संकल्प करके, और आपका दुग्धाभिषेक हो, जल मिश्रित अभिषेक हो या कोई भी वस्तु से अभिषेक हो, भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को पूरा जल या फिर पूरा मिश्रित जल है उसको चढ़ा के और जोर से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के उच्चारण करके और पूरा जल चढ़ा के नमस्कार कर लीजिएगा। भगवान शिव का अभिषेक हो जाता है। अभिषेक करने में बहुत सी पद्धति होती है जो हमें ब्राह्मण लोग बताते हैं। रुद्राभिषेक सबसे पहले शास्त्रों में बताया गया। रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक ये होता है कि वेद में यानी शुक्ल यजुर्वेद में जो है 8 अध्याय है, जिसमें अष्टाध्यायी कहा जाते हैं, रुद्राष्टाध्याय, जिसमें शिव जी की स्तुति, गणेश जी की स्तुति, उनके गणों की स्तुति, ये सब स्तुतियां हैं। उस स्तुतियों को हमारे महर्षियों ने 8 अध्याय में बांटा है, उसका वेद सार निकाला है और उसको आपके सामने प्रकट कर दिया। रुद्राष्टाध्याय से ब्राह्मणों के द्वारा जब हम सिंगल रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक कराते हैं, यानी 8 अध्याय और जो भी स्वस्तयन वगैरह है उसका अभिषेक करवा देते हैं, तो उसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। उसके बाद एक ही ब्राह्मण से अगर हम 11 बार अगर अभिषेक कराते हैं तो उसी चीज को, यानी आप 8 अध्याय में से 8वां अध्याय बोलकर और 5वें अध्याय को 11 बार बोलकर जब आप अभिषेक करते हैं तो उसको रुद्र एकादशनी कहा जाता है, और उस अभिषेक से भी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। इस अभिषेक को भी ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाता है, दूसरा व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुद्राष्टाध्याय ब्राह्मण के ही मुख में होती है और उनका ध्यान होता है। इसके लिए उनसे करवाना सबसे आवश्यक होता है।
उसके बाद दूसरा आ जाता है लघु रुद्र अभिषेक। लघु रुद्र अभिषेक में जो है भगवान शिव जी के 121 पाठों का वर्णन बताया जाता है, यानी 121 पाठ होने चाहिए। ऐसे ही 11 ब्राह्मण के द्वारा लघु रुद्र अभिषेक होता है, जिसमें बृहद से बृहद रूप भगवान को दे सकते हैं और बृहद से बृहद सुंदर पूजन हम कर सकते हैं, ये भी एक होता है। उसके बाद महारुद्र होता है, उसके बाद अतिरुद्र होता है, जिसकी जैसे जैसे क्षमता बढ़ते जाती है, व्यक्ति का संकल्प पूरा होने लगता है, उस व्यक्ति ऐसे संकल्प करके और बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि धर्म करने से ही धन की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो आपने ये सब जान लिया। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को शुद्ध जल से अभिषेक करा लें, यानी फिर से पूरी तरह से स्वच्छ कर लें और भगवान शिव को उठाकर और उनको सुंदर आसन पर विराजमान करें। भगवान शिव को आसन पर विराजमान करने के बाद, भगवान को अभिषेक करने के बाद, और अब भगवान का सुंदर श्रृंगार आदि करने का विधान आता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चावल गीला करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि अलंकार और आवरण जो भी हो प्रभु, क्योंकि भगवान शिव के आवरण बहुत ही विचित्र हैं। सर्प है, बीच में रुद्राक्ष की माला है, लता पत्र है, भस्म है, जो भी हमारे पास होता है तो वो तो हम दे देते हैं, परंतु अक्षता जो है लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और लक्ष्मी का स्वरूप यानी पूर्ण, इसके लिए हम शिव जी के ऊपर अक्षता चढ़ाएंगे कि अलंकरणार्थे सर्वाभरणार्थे आभूषणार्थे अक्षदान समर्पयामि। भगवान को जो भी आभूषण जो भी है ये अक्षदा में स्वीकार करें, ऐसा प्रार्थना कर लेंगे। और उसके बाद भगवान शिव को भस्म बहुत अधिक प्रिय है, अगर हो सके तो घर पे ही जो आप धूप आदि बत्तियां लगाते होंगे उससे ही भस्म निकले तो भगवान शिव को थोड़ा सा भस्म चढ़ा दें। चंदन भगवान को बहुत प्रिय है, तो चंदन का लेप लगाएं, चावल चढ़ाएं, उसके बाद भगवान को बिल्व से अर्चन करें, बिल्व अर्चन करें, पुष्प आदि माला से सुंदर सुशोभित कर लें और भगवान शिव का पूजन करके और भगवान शिव को भोग लगाने का प्रोसेस करें। तो भोग में भगवान को सबसे प्रिय होता है भांग, धतूरा, ये सब चीज़ें प्रिय होती, परंतु आपके पास जो भी मिष्ठान हो, आप मिष्ठान लेकर भगवान के सामने रख दें और भगवान को निवेदन करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, यह भोग आपके सामने रखा हुआ, इसको आप भोग लगाइएगा। जैसे आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव उस प्रार्थना को स्वीकार करके और उस भोग को ग्रहण करते हैं। इसके लिए मित्रों, भगवान शिव को भोग लगाते समय ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे नमः, इस महान मंत्रों का जप करके भगवान को भोग लगा दें। भगवान का भोग साइड में रख दें और भगवान शिव जी की स्तुति कर लें, और स्तुति करने के बाद सुंदर आरती करें। अगर घी की और कापूस की अच्छी बत्ती से आप भगवान शिव की आरती कर सकते हैं, या फिर कर्पूर आरती यानी कपूर से भी, परंतु भगवान शिव में एक बात है कि कपूर का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिव जी के पूजन में अगर कपूर नहीं है तो पूजन पूरा नहीं हो पा सकता। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह स्तुति जो है भगवान शिव जी की है, इसके लिए कपूर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और अभिषेक पूजना के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसे आप जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसका अर्थ और हम आरतियों में जो गलतियां करते हैं उस गलतियों को भी टालना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी उसमें जानकारी है। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन कर लें और फिर अंतिम में भगवान का जो भी हमने पूजन किया उसको समर्पण के लिए हाथ में जल रखें और भगवान शिव जी को जो भी हमने पूजन किया उसको निवेदन करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। और इस प्रकार से आपका पूजन कंप्लीट होता है। भगवान शिव का साष्टांग नमस्कार करें, अपने घर के बड़ों बूढ़ों को नमस्कार करें, गुरु आचार्यों को नमस्कार करें, और आपने उठते समय आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर जरूर उठें, क्योंकि हमने जो कर्म किया है वो हमें प्राप्त हो, इंद्र को ना प्राप्त हो, इसके लिए थोड़ी सी ये प्रोसेस कराई जाती है। इसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है और ये नॉर्मली हर व्यक्ति को मालूम ही होता है। इसके लिए सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है और अद्भुत भगवान शिव का अभिषेक करनी है। और सबसे ज़रूरी बात कि श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा, आशीर्वाद और दृष्टि प्राप्त हो जाती है और हर व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। भगवान शिव का अभिषेक तो हर व्यक्ति करता है, परंतु इस श्रावण मास में ही क्यों करता है? इसके पहले भी कर सकता है ना, कोई भी बहुत से दिन आते हैं, जैसे हर चतुर्दशी के पहले, त्रयोदशी के शाम, द्वादशी के शाम को, है ना, तीसरे प्रहर में, आप चौथे प्रहर में देखने जाएंगे तो प्रदोष काल आता है, उस समय शिव जी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। तो इस प्रकार से उस दिन भी हम पूजन कर सकते हैं, तो आप उस समय भी पूजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। परंतु श्रावण मास में ही क्यों, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए शिववास देखा जाता है।
इस पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान कोई भी शिव जी का करते हैं तो अग्निवास के साथ शिववास भी ज्योतिषाचार्य देखते हैं, और उस ज्योतिषाचार्य के अनुसार, उस ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं कि शिववास पृथ्वी पर होना चाहिए, ना कि आसमान में यानी स्वर्गलोक में या फिर पाताल लोक में। पृथ्वी पर, भूलोक पर शिववास होना आवश्यक होता है और अग्निवास भी होना आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों को देखकर ही भगवान शिव का अभिषेक पूजन करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। परंतु इस श्रावण मास में कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक महीना पूरा या फिर अमावस्या से अमावस्या ले लीजिए या पूर्णिमा से पूर्णिमा, जो भी आपको पसंद है उस महीने में, यानी अगर दक्षिण में आप देखने जाए तो पूर्णिमा का महत्व कम है, अमावस्या का महत्व ज़्यादा है, और आप उत्तर में देखने जाए तो पूर्णिमा से पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने जो भी इच्छा होगी उस हिसाब से ले सकते हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो उस महीने में भगवान शिव कैलाश को छोड़कर इस पृथ्वी पर हर भक्त की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं। इसके लिए शिव जी का श्रावण में पूजन करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिन आप पूजन कर सकते हैं। परंतु इस पूजन में सोमवार, शनिवार, प्रदोष आदि काल में पूजन करने से बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें। सभी के घर में भगवान शिव का पूजन होना आवश्यक है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं। छोटे छोटे बच्चे यानी श्री मार्कंडेय जी को भी उन्होंने अभय वरदान प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान शिव जी का पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा आपने मित्रों में, और शिव पूजन का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बताइएगा। इससे ही हम आगे भी कोई वीडियो लाएंगे और शिव पूजन में रुद्राभिषेक आदि जो भी डिटेल में अगर जानना हो तो उनकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो बेटर होगा। जय श्री